देवी जगदम्बा, परमेश्वरी, आद्य शक्ति, महामाया, योग माया, पूर्ण प्रकृति देवी को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम है। तो हम देवी की महिमा से संबंधित कुछ प्रकरण सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि इन भगवती जो महामाया है, जो योग माया है और वो माया स्वरूपिणी है, उनका परब्रह्म से अभेद संबंध है और वो परब्रह्म को रचनाएं रच रच कर दिखाती हैं, संसार को मोह लेती हैं, परंतु माता की भांति करुणापूर्ण है। जीवों के प्रति उनका अत्यंत सद्भाव है। परंतु ये भी बात है कि जो लोग पुरुष रूप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो माया हट जाए, तब वो पुरुष के पास जा सकते हैं। पुरुष रूप यानी जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान है, कृष्ण जी या देवियां हैं, राधा जी इत्यादि, वो तो स्वयं ही माया स्वरूपिणी भी है देवियां। लेकिन अगर देवताओं को प्राप्त करना है तो देवी स्वरूपिणी जो ये महामाया है, उनकी शक्ति को एक और करके तब जाने की बात कही गई है। अब वो शक्ति स्वयं हट जाती है, वो एक पृथक विषय है। तो यहाँ पर देवी भागवत पुराण में तो देवी की बात है मुख्यतः, और उनकी कृपा के अंतर्गत ही ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो और उनकी सहमति से, उनकी सम्मति से। तो जब पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का भार बढ़ गया तो उसका उत्तरदायित्व पृथ्वी पर पड़ने लगा कि इस पृथ्वी पर ही तो ये भूतल पर तो सारे दुष्ट हैं जमा, सारी दुष्टताएं भूतल पर रहने के कारण हो रही हैं। तो पृथ्वी भार से दब गई। पृथ्वी पर भी उत्तरदायित्व सा जब आ गया तो वो उन्होंने ये समझा कि मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है, तो वो गई इंद्र के पास। इंद्र ने कहा कि हम ब्रह्मा जी के पास चलें। ब्रह्मा जी ने कहा भाई चलो हम भगवान विष्णु के भवन पर चलें। तो उन्होंने वेद वाक्यों द्वारा भगवान श्री हरि की स्तुति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप सहस्त्र मस्तकों वाले हैं, सहस्त्रों नेत्रों और चरणों से आप सुशोभित हैं। आप देवादिदेव सनातन वेद पुरुष है, रमापते आप सर्वत्र विराजमान हैं। हमें जो अमरत्व प्राप्त था, आगे होगा, या संप्रति जो अमरत्व विद्यमान है, वह आपका ही कृपा प्रसाद है। आपकी इतनी विशाल महिमा है कि हम जो देवता हैं वो आप ही की कृपा से ये सारा कार्य कर रहे हैं। भला त्रिलोकी में इस बात को कौन नहीं जानता कि आप ही इस त्रिलोकी के कर्ता, धर्ता और संहर्ता आप ही तो हैं। आप ही ये तीनों रूप धारण कर लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। आप अपार शक्तिशाली पुरुष की गति सर्वत्र अबाधित रहती है। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की प्रार्थना कर रहे हैं। यूं तो ये त्रिदेव एक ही समान होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। थोड़ा बहुत ऊंच नीच, छोटी बड़ाई रहती होगी, जैसा कि हम देखेंगे कि जब देवी ने जो कहा, थोड़ा बहुत, पर ये तीनों देवता समकक्ष हैं और आपस में के सहयोग से ही सारा कार्य ये करते हैं। तीनों देवता त्रिदेव जी ने कहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तो जिनके ध्वज पर गरुड़ का निशान बना हुआ है और गरुड़ उनकी सवारी भी है, वो तो सवारी भी करते हैं, उनका हृदय महान पवित्र है। ब्रह्मा जी को उन्होंने दर्शन दिए और उपस्थित सभी देवताओं का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया। साथ ही उनके आने का विस्तृत कारण भी पूछा, ये नहीं कि बस टाल दिया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, जनार्दन, पृथ्वी बड़ी दुखी है। विष्णु, इस बात पर ध्यान रखते हुए इसका भार दूर करना आपका परम कर्तव्य है। दयानिधे, अब द्वापर समाप्त हो रहा है। आप भूमंडल पर पधारें और दुष्ट राजाओं को मार कर पृथ्वी का भार हरण करने की कृपा करें। तो भगवान विष्णु बोले, भाई देखो, इस विषय में तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं कि तुमने कहा और मैं हाँ कर दूं। मैं ही नहीं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य एवं वरुण सभी स्वतंत्रता रहित है। वो स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबके सब चराचर जगत योग माया के अधीन है और उन्हीं में गुंथा हुआ है। तो योग माया के अंदर ये सब गुंधे हुए, उन्हीं के भीतर है वो। सुव्रत, वह योग माया सर्वप्रथम स्वेच्छा पूर्वक जैसा कार्य करना चाहती है, हम लोग उसी प्रकार के कार्य में केवल सहयोगी बन जाते हैं। तो हम तो उनका कार्य करते हैं, उनके कार्य करता है। जैसे कि योग वासिष्ठ में महादेव जब प्रलय के अवसर पर उनके पास में वशिष्ठ ऋषि पहुंचे, तो महादेव जब प्रकट हुए और महादेवी उनके साथ थी, प्रलय का दृश्य चल रहा था, दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचे जहां प्रलय हो रही थी। तो महादेव जी ने कहा कि भाई देखो,
हम तो केवल उस परब्रह्म परमात्मा के कार्यकर्ता है। यहाँ पर वो योग माया देवी के कार्यकर्ता बता रहे हैं भगवान विष्णु, तो वो एक ही बात है। परब्रह्म परमात्मा और योग माया देवी या शक्ति कहें उन्हें माया कहें या प्रकृति कहें, वो सब एक ही बात है, केवल स्वरूप में थोड़ी सी भिन्नता आती है। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहने के पश्चात जिसकी माया से मोहित हुए संपूर्ण प्राणी उन जगत गुरु को जानने में असमर्थ रहते हैं, उस परब्रह्म का प्रसंग भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से बतलाना प्रारंभ किया। बोले, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि मैं परतंत्र हूं, सुनो देखो, जिन महामाया की मैं बात कह रहा हूं वो ये है कि हम पर माया की इतनी गहरी छाप पड़ी है कि हम उन जगत गुरु परब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर ही नहीं पाते। वास्तविक स्वरूप तो हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता, तो हम ध्यान कैसे करेंगे? क्योंकि महामाया ने इतनी कुशलता से वो स्वरूप छुपा दिया है कि आप उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते। देखिए रामचरितमानस में क्या लिखा है, गो गोचर जह लगी मन जाही, ये सब माया जानी हूं भाई। तो ये जितना ज्ञात है गो, जितना छुपा हुआ है गोचर, जहां तक मन की पहुंच है, मन से आप जो जो सोच सकते हो वो सब माया का रचना है। यहाँ तक कि वो मन जो सोच रहा है, बुद्धि अहंकार चतुष्टय, वो भी माया का रचा हुआ है। तो आप माया का पार कैसे पालेंगे? लेकिन प्रभु की भक्ति से वो माया हट जाती है। तो ये सब बातें तो भक्ति मार्ग की हुई, और यहाँ पर हम उन्हीं महामाया की बात पढ़ रहे हैं कि वे जो परब्रह्म, जो शांत स्वरूप है, उनका विग्रह सत्य चित्त और आनंदमय है। सत्य का अर्थ है कि सत्यात्मक है वो, उनकी कोई भी बात झूठी नहीं होती, वो सब सत्य पे चलते हैं। चित्त में, चित्त मतलब चेतना, तो वो चेतना से ही प्राप्त होते हैं। जब हमारी चेतना ब्रह्ममय हो जाती है और सांसारिक चेतना उसमें विलीन हो जाती है, छुप जाती है, तब वो प्रभु सामने आ जाते हैं। और आनंदमय, उनको देख के प्रत्येक जीव आनंदित हो जाता है, क्योंकि वो जीव के बड़े स्वरूप है। जीव के अपने ही तो स्वरूप है, भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है। भगवान प्रत्येक जीव के परम सुहृद है, ये तो अन्यत्र आया है, और वो उसके अपने ही तो स्वरूप है। तो इसलिए वो कोई दूसरे नहीं है, वो पराई नहीं है। हमारे माता पिता एक बार को पराये हो सकते हैं, भाई बहन वगैरह रिश्तेदार, पर भगवान तो हमारे अपने हैं, वो हमारा कल्याण ही करते हैं। ऐसी देवी भगवती की बात है। उन परब्रह्म की शक्ति बड़ी ही विलक्षण है। तो ये अब महामाया जो है वो शक्ति रूपणी है, जो कल्प के आरंभ होते समय सुधा सागर में तुम उस शक्ति को देख भी चुके हो। तो ये मणिद्वीप धाम में जब गए थे त्रिदेव, और देवी शक्ति इनको ले गई थी, और तब इन्होंने महामाया देवी का भुवनेश्वरी स्वरूप देखा था। तो उस समय शंकर सहित मैं ब्रह्मा भी उनकी झांकी कर रहा था। फिर मणिद्वीप में भी उस शक्ति का दर्शन हुआ, सुधा सागर में भी दर्शन हुआ, और मणिद्वीप धाम में भी हुआ। उस समय पारिजात नामक वृक्ष के नीचे रास मंडल था, सारा समाज जुटा हुआ था, वह अद्भुत शक्ति सबके आगे विराज रही थी। तो ये सारी बातें तुम पढ़ चुके हैं कि वो वहां गए थे। यह देखी हुई बात है, न कि केवल सुनी हुई। तो ये तो देखा है हमने, तो हम ये नहीं मानते कि काल्पनिक है। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उन्हीं परमा शक्ति का चिंतन करें, उनके बारे में ही वो ध्यान लगाए। वह आद्या शक्ति कल्याणमयी, संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाली एवं माया स्वरूपिणी है। तो उनका स्वरूप माया का है। तो माया जो है द्वैत को माया कहते हैं। तो दो जब हो जाए, एक से दो हो जाए तो माया आ गई। तो माया स्वरूपिणी का मतलब है आपस में हम विकल्प सहित, तो विकल्पित सृष्टि होती है, और उसमें संकल्प भी हो सकता है। विकल्प बहुत सारे स्तर आ जाते हैं जिनमें हम देख सकते हैं ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, ये सब बातें दिखती हैं। तो ये सब माया ने बनाया है। और जब माया हट जाती है तो परब्रह्म रह जाता है, कोई भेद नहीं है, ना कोई प्रकाश है, ना अंधकार है, ना जीवन है, जन्म है, ना मृत्यु है, ना भय है, और ना ही साहस है, ना ही दुख है, ना सुख है, ना विजय है, ना पराजय, ना लाभ है, ना हानि है, ना सफेद है और ना काला। ये जो द्वैत भाव है ये सब मिट जाते हैं। तो वो, और जब सृष्टि बननी होती है तो ये द्वैत या माया जो है वो आ जाती है। तो परब्रह्म से उस माया का अभेद संबंध है, उनमें कोई भेद नहीं है। तो व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के यों कहने पर ब्रह्मा प्रभृति सब समस्त देवता जो सदा विराजमान रहने वाली है, तथा जो योग माया के नाम से प्रसिद्ध है, उन भगवती भुवनेश्वरी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। स्मरण करते ही भगवती साक्षात सामने प्रकट हो गई। उनके हाथ पाश, अंकुश एवं अभय मुद्रा से सुशोभित थे। वो अभय देती हुई प्रकट होती है कि डरो नहीं। उनका श्री विग्रह लालिमा लिए हुए था, देखने में वे अत्यंत अद्भुत थी।
तो उनके दर्शन पाकर देवताओं को असीम आनंद हुआ, क्योंकि वो जो चाह रहे थे वो बात हो गई। पृथ्वी के लिए गए थे और वो देवी सामने आ गई, वो तो सब कुछ करती है। अतः वे उनकी स्तुति करने लगे। अब जो देवता जो महामाया जगदम्बा भुवनेश्वरी जी की स्तुति कर रहे हैं, वो हम कल पढ़ेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। देवी महामाया जगदम्बा मूल प्रकृति, पूर्ण प्रकृति, आद्या शक्ति, योग माया देवी को, भुवनेश्वरी देवी को मेरा प्रणाम।